कैसे एक बेटे ने अपनी माँ के अपमान का बदला लिया और कैसे एक पति ने अपनी पत्नी को उसके किए पे शर्मिंदगी महसूस करवाई। वीडियो को पूरा सुने। अपने पिता की मृत्यु के बाद संजय ने अपना बिजनौर वाला घर किराए पर चढ़ा दिया था और अपनी माँ को अपने साथ लेकर हैदराबाद आ गया था, क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा है। हालांकि वहाँ पर उसके चाचा का परिवार है जो उसकी माँ से बेहद प्यार करते हैं। उमा जी का मन भी अपने पति के घर को छोड़कर जाने के लिए नहीं करता था, लेकिन संजय ये कहकर उन्हें अपने पास ले आया कि माँ, पिताजी तो चले गए, लेकिन मैं आपको अकेले यहाँ नहीं छोड़ सकता। आखिर मैं भी अपनी माँ के साथ रहना चाहता हूँ। अपने बेटे की जिद के सामने उमा जी को झुकना ही पड़ा और वो अपने बेटे के साथ हैदराबाद आ गई। लेकिन उसकी पत्नी रुचि अपनी सास के वहाँ आने से खुश नहीं थी, जबकि उमा जी की आदत उसके किसी काम में हस्तक्षेप करने की नहीं थी। फिर भी न जाने क्यों उसे उनके साथ एक बंधन सा लगता था, लेकिन अपने पति से भी वो इस बारे में कोई बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो अपनी माँ से भी उतना ही प्यार करता था। ऐसा नहीं था कि वो उनका ध्यान नहीं रखती थी, लेकिन ये जबरदस्ती का रिश्ता सा लग रहा था। उमा जी अपनी बहू के साथ तालमेल बैठाने की भरपूर कोशिश करती थी। रुचि कहती तो कुछ नहीं थी, लेकिन खींची खींची रहने लगी थी। उमा जी अपने बेटे से इस बारे में इसलिए भी बात नहीं करना चाहती कि उनकी वजह से उनके बेटे और बहू में कोई कलेश ना हो, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका बेटा अपनी माँ की अवहेलना बर्दाश्त नहीं करेगा। वे अपना सारा समय अपने पोते और पोती के साथ बिताया करती थी, जो उन्हें बहुत प्यार करते थे। उनके सानिध्य में उन्हें बहुत खुशी मिलती थी। संजय से अपनी माँ के प्रति रुचि का व्यवहार छुपा हुआ न रह सका। उसने रुचि को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं बदली। एक दिन उसकी चाची की तबीयत अचानक ही बहुत खराब हो गई, इसलिए कुछ दिन के लिए अपने देवर के कहने पर उसकी माँ बिजनौर चली गई। एक दिन रुचि के माता पिता बिना कोई जानकारी दिए कुछ दिन के लिए रुचि के पास रहने के लिए आते हैं। रुचि उन्हें देखकर बहुत खुश थी और अब बहुत चहकी चहकी रहने लगी थी, लेकिन न जाने क्यों संजय उनके साथ संतुलित व्यवहार नहीं कर पाता था। वो उनके साथ औपचारिक बातें ही करता था। उसके माता पिता को वहाँ रहना अब असहज लगने लगा था। रुचि ने एक दिन अपने पति से कहा कि मेरे माता पिता कुछ दिन के लिए यहाँ पर आए हैं, तो उनके साथ इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हो? संजय कहता है कि ये सब मैंने तुम ही से सीखा है। तुम भी तो मेरी माँ के साथ ऐसा ही व्यवहार करती हो। रुचि को अपनी गलती समझ में आ गई थी, क्योंकि खुद उसी की भाषा में उस पर जूते पड़ गए थे। अपने व्यवहार पर अब उसे
बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने अपने पति से माफ़ी भी मांगी। अब तक सारा माजरा रुचि के माता पिता को भी समझ में आ गया था। उन्होंने अपनी बेटी से इतना ही कहा कि जब तक खुद पर नहीं बीतती तब तक हमें दूसरे की दिक्कत भी समझ में नहीं आती। संजय ने अपने सास ससुर से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और उनसे कहा कि इसके अलावा मेरे पास रुचि को समझाने का कोई और रास्ता नहीं था। मेरे लिए रुचि और अपने माता पिता में कभी कोई फर्क नहीं रहा है। उन्हें आज अपने दामाद पर बहुत गर्व हो रहा था। कुछ दिन बाद जब उमा जी वापस आई, रुचि का व्यवहार पूरा बदल चुका था। अब उमा जी से उसका रिश्ता माँ बेटी की तरह सुदृढ़ हो चुका है। दोस्तों, सही बात है, जैसा व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं वैसा हमें भी उनके साथ करना पड़ेगा, फिर चाहे रिश्ते अपने हो या पराए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और आपको अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।